कलयुग में जो हनुमत की महिमा गाएंगे, इस कलयुग में जो हनुमत की महिमा गाएंगे, उन पर हो प्रसन्न प्रभु राम कृपा बरसाएंगे। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का एक विशेष महत्व है। प्रेम नारायण जी ने 15 मुक्तक में इसका सार लिखा है और ये बहुत बड़ी बात है कि इसको केवल 19 मिनटों में समेटा गया है। इसको गाया है सुप्रसिद्ध गायक संगीतकार विवेक प्रकाश जी ने। सेवा समाज की, सेवा मानवता की, सेवा दुखियारों की और सेवा अपने प्रभु की, साथ में भक्ति उस परम पिता परमेश्वर की। और समाज सेवा तो कुछ इस कदर आपके अंदर बस गई है कि चाहे वो निर्धन कन्याओं का विवाह हो या गरीब बच्चों को सहयोग राशि फीस में देने का, या फिर निर्धन लोग जिनके पास भोजन नहीं है उनकी भोजन व्यवस्था करनी हो। ये जो हमारे अतिथि है ना, ये समाज सेवा में रच बस गए कुछ इस तरह से कि ये और समाज सेवा दोनों पूरक बन गए एक दूसरे के। जब प्रवृत्ति खराब होती है, आपराधिक प्रवृत्ति हो जाती है, तब लोग कैदी बन के जेल में जाते हैं। तो हमारे अतिथि महोदय ने सोचा कि क्यों ना कैदियों की प्रवृत्ति में सुधार किया जाए, और राम नाम से बढ़कर क्या हो सकता है प्रवृत्ति को सुधार करने के लिए। तो हमारे अतिथि महोदय जेल में पहुंच गए कॉपियां लेके कि कैदी इस पे राम नाम लिखेंगे, और जब तक कैदी राम नाम लिखेंगे तब तक उनके दिमाग में कुछ भी खराब आना ही नहीं है। तो प्रवृत्ति सुधार की तरफ ये कदम हमारे अतिथि महोदय का। प्रभु की सेवा, प्रभु की आराधना और प्रभु की भक्ति का फल एक ना एक दिन तो मिलना ही होता है। कुछ ऐसा ही हुआ 1999 में, जब एक सप्ताह का मौन व्रत रखा गया और मौन व्रत रखने के आखिरी दिन अचानक से आध्यात्मिक गीतों की रचनाएं होने लगी, और बस उस दिन से आज का ये दिन है। हमारे मेहमान जो अतिथि कुछ ही देर में होंगे हमारे साथ, रचने लगे प्रभु की लीला को, प्रभु की अपरंपार लीला का गायन, अपरंपार लीला की रचना वो अपने गीतों के माध्यम से करने लगे। चलते हैं अपने अतिथि यानी प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी की ओर। इस कलयुग में जो हनुमत की महिमा गाएंगे, इस कलयुग में जो हनुमत की महिमा गाएंगे, उन पर हो प्रसन्न प्रभु राम कृपा बरसाएंगे। इस कलयुग में जो हनुमत की महिमा गाएंगे। तो आइए अब हम मिलते हैं प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी से। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? ईश्वर की कृपा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपने प्रभु भक्ति के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। आपने गीतों की रचना की है, आध्यात्मिक गीतों की रचना। जब आपका मौन व्रत था 99 में, तो क्या वाकया हुआ था? मतलब मौन व्रत रखते हुए आपके अंदर कैसे ये आया कि आपको प्रभु की आराधना में, प्रभु की भक्ति में गीतों की रचना करनी? जब भी कोई आदमी मौन रहता है तो उसकी एनर्जी जो है वो जो बर्बाद होती है बोलने में, वो बच जाती है। और जब एनर्जी बची हुई होती है तो उसके बाद वो जो भी कुछ संकल्प करता है उसमें ईश्वर उसकी मदद करता है। मुझे जिस दिन अपना मौन तोड़ना था 7वें दिन, उस दिन सुबह जब मैं अपनी रूटीन पूजा कर रहा था तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि आपने कृपा की हम इतना बड़ा एक अनुष्ठान कर सके, और अब ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि आपकी महिमा का गुणगान कर सके। बस मेरी ये प्रार्थना उन्होंने तुरंत स्वीकार कर ली, और 2 भजन 15 मिनट के अंदर फ्लो आया मेरे दिमाग में, और 2 भजन उसी समय मैंने। तो ये है हमारे प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी, जिन पर ईश्वर की कृपा है, या यूं कहें कि ईश्वर के बंदे हैं ये। तो आपने जेल में जो कैदी है
उनकी प्रवृत्ति के सुधार के लिए भी आपने कुछ कार्य किए। जी हाँ, जैसे मुझे- कि राम नाम हाँ, लिखवाना, जी। तो वो विचार आपके दिमाग में कैसे आया और या कैसे किस तरह से आप संपन्न कराते? एक बार जो है एक दुखद अवसर आया तो मुझे जेल में जाना पड़ा किसी बहुत ही अजीज को मिलने के लिए। मैं बड़ा दुखी था सुबह से, तो मुझे हनुमान जी ने प्रेरणा की कि दुखी होने की आवश्यकता नहीं, बुराई में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जाना है तो जाना है, इस दुनिया है इसमें सब कुछ होगा। तो मुझे तुरंत इशारा उनका मिल गया और मेरे पास वो राम नाम की कापियाँ हमेशा स्टॉक में रहती हैं। मैंने एक बंडल 100 कापियों का उठाया, कार में रखा और मैं चला गया जेल। और जेल में जाकर के जो मिलने की प्रक्रिया थी उसको पूरा करने के बाद मैं डिप्टी जेलर मिस्टर निगम थे, उनसे मिला। मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि ये कापियाँ जो मैं लाया हूँ उनको कैदियों में बंटवा दीजिए आदर्श में, और वो इस पर राम नाम लिखें। और अगर वो इस पर राम नाम लिखेंगे तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि वो जब भी यहाँ से छूटेंगे तो चाहे वो किसी भी जुर्म में बंद हुए हो, लेकिन वो यहाँ से छूटेंगे तो उनकी प्रवृत्ति में जरूर परिवर्तन आएगा और वो अच्छे आदमी बनेंगे। तो ये आपने अभी सुना कि प्रवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए हमें प्रभु के सानिध्य में रहना बहुत जरूरी होता है, और ये कार्य बखूबी कर रहे हैं ये हमारे मेहरोत्रा जी। इसके साथ ही मेहरोत्रा जी समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। निर्धन कन्याओं का विवाह हो या जो बच्चों की शिक्षा में रुकावट आ रही हो फीस के कारण, या निर्धन के पास भोजन पहुंचाना हो, तो ये प्रेरणा आपको कब, कहाँ और कैसे मिली? एक राम सेवा मंडल पिछले 30 साल पहले कुछ लोगों ने गठित किया था, और बाद में जब मैं रिटायर हुआ तो मुझको उसके जो अध्यक्ष हैं BN कपूर साहब, उनसे मेरी भेंट हनुमान सेतु मंदिर में हुई और उन्होंने कहा मोहतर साहब थोड़ा सा समय आप हमारे साथ भी दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, ये हमारा सौभाग्य होगा। और उसके बाद हम उनके साथ जुड़े तो पहले उन्होंने उनको कार्यकारिणी में लिया और बाद में उन्होंने उनको वाइस प्रेसिडेंट बना करके, और तो हम निरंतर उसकी सेवा कर रहे हैं। और वहाँ पर ये 4 सेवाएं की जाती हैं। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग किया जाता है, और उसके अलावा निर्धन कन्या वो गरीबों को खाना खिलाने का है, और उसके अलावा जेठ के जितने मंगल होते हैं उन हर मंगल में हनुमान सेतु मंदिर में हमारे राम सेवा मंडल का प्याऊ लगता है, जिसमें हम लोग पानी और शरबत और ये सब चीज़ें खिलाते हैं। ये हनुमान भक्त हैं बहुत बड़े हमारे मेहरोत्रा जी, और जो भी हनुमान भक्त होता है सुंदर कांड तो जरूर करता है। सुंदर कांड करने में जैसा कि आपको पता है 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन आज का समय चूंकि बहुत फास्ट है और हमें 2 मिनट वाली चीजें चाहिए होती हैं। हम प्रभु का सुमरन भी करना चाहते हैं और अपने रूटीन के कार्यों में जो व्यस्तता है उसे भी पूरा करना चाहते हैं, तो उसका एक बहुत ही आसान रास्ता निकाला है मेहरोत्रा जी। उन्होंने क्या रास्ता निकाला है आइए पता करते हैं उन्हीं से। जी, तो सुंदरकांड का आपने क्या रास्ता निकाला है? शॉर्ट इच्छा थी कि मैं सुंदरकांड को सार के रूप में लिखूं, हो नहीं पा रहा था क्योंकि मैं छोटे छोटे भजन लिखता हूँ और सुंदरकांड की कथा जरा बड़ी है। लेकिन एक बार जेठ के महीने से थोड़ा पहले सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई थी और मैंने सोचा कि अभी तो जल्दी है, मैं अभी और सोऊं, लेकिन नींद नहीं आई। मैं 15 मिनट तक नींद नहीं आई तो मैं समझ गया कि हनुमान जी को लिखाना चाहते हैं। मैं फौरन उठ के बैठ गया मेज पर और मैंने सोचा कि जेठ का महीना आने वाला है तो हनुमान जी की महिमा का गुणगान में एक भजन लिखा जाए। और वो मैंने जब लिखा, जब पूरा लिख लिया, उसके बाद जब उसको मैंने खुद पढ़ा तो मैंने देखा कि तो उसी क्रम में लिखा दिया हनुमान जी ने जिस क्रम में सुंदरकांड की कथा है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि आज हनुमान जी प्रसन्न हो गए हैं। अब इसको मैं मॉर्निंग वॉक में चला गया। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, साथ में हनुमान जी के जो परम भक्त है वो भी प्रसन्न हो गए, यानी कि बिल्कुल हम एकदम गदगद हो गए कि हनुमान जी ने बहुत बड़ी कृपा कर दी और नेक्स्ट सिटिंग में हम इसको पूरा करेंगे। 2 दिन बाद हम नाश्ता करने के बाद बैठे और मात्र आधे पौन घंटे में हनुमान जी ने 12 मुक्तक और लिखा करके और 15 मुक्तक में पूरा सुंदरकांड का सार समाहित करवा दिया। सुंदरकांड में से एक मुक्तक है ना जो आपने शॉर्ट नहीं नहीं, वो तो हमारी किताब है। अच्छा। सुंदरकांड में 60 चौपाइयाँ जो रामचरितमानस वाला सुंदरकांड है, और जो आपका वाला है इसमें 15 मुक्तक। तो ये आपने सुना कि सुंदरकांड को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास समय कम है, तो वो रास्ता भी आपके पास है कि आप कम समय में सुंदरकांड कर सकते हैं, हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। इस कलयुग में जो हनुमत महिमा को गाएंगे
उन पर हो प्रसन्न प्रभु राम कृपा बरसाएंगे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। माँ वियोग में व्याकुल प्रभु ने दिया कठिन एक काम, पूर्ण आस्था थी हनुमत को पूर्ण करेंगे राम। जामवंत ने जब हनुमत को शक्ति याद दिलाई, जय श्री राम घोष कर सागर लांग हो जाएंगे। इस कलयुग में जो हनुमत महिमा को गाएंगे। और उसके बाद जब हनुमान जी वहाँ गए अयोध्या में सीता जी से मिल लिया अशोक वाटिका में, उसके बाद उनकी इच्छा थी कि थोड़ा रावण को भी सब ज्ञान दे दिया जाए। तो वो ऐसे तो बुलाता नहीं उनको, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा किया जाए कि वो उनको बंदी बना के बुला ले, तब उसको संविधान दे देंगे। तो इसीलिए उन्होंने अशोक वाटिका में सब उथल पुथल कर दिया और जो भी सैनिक थे उनको मारा पीटा। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, उसको भी मार दिया, उसके बेटे को। फिर मेघनाथ को भेजा, तो मेघनाथ जो है उसने आते ही जो है ब्रह्मास्त्र चलाया। और जब ब्रह्मास्त्र को देखा हनुमान जी ने तो प्रणाम करके वो बंदी बन गए स्वयं, और वो रावण चल गए। रावण को उन्होंने बहुत ज्ञान दिया, समझाया, देखो राम को आदमी मत मानो, राम भगवान है, परम ब्रह्म है, और इसलिए तुम ये गलती कर रहे हो। लेकिन रावण को उनका सज्ञान समझ में नहीं आया और उसने आदेश दिया कि इनकी पूंछ में कपड़ा बांध करके तेल डाल के आग लगा दी। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि ये तो अच्छा काम। आदेश दिया पट बांध के पूंछ जलाओ। रावण ने आदेश दिया पट बांध के पूंछ जलाओ। हनुमत पूंछ बड़ा मुस्काए जितना हो ले आओ। हनुमत पूंछ बड़ा मुस्काए जितना हो ले आओ। रामदूत की बुद्ध शक्ति को देख तू दम्भी रावण। तेरे ही घी कपड़े से वो लंका जलाएंगे इस कलयुग में। और एक अंतिम पे आते हैं जी। और इसके बाद हनुमान जी ने कृपा करके 15 मुक्तक में इसको पूरा कराया। 15 मुक्तक में हनुमत ने सुंदर सार लिखाया। जिसने पढ़ा भाव श्रद्धा से मनवांछित फल पाया। हनुमत दास प्रेम कहते जो नित्य करेंगे पाठ। वे प्रभु राम और हनुमत की भक्ति को पाएंगे इस कलयुग में। जो हनुमत महिमा को गाएंगे उन पर हो प्रसन्न प्रभु राम कृपा बरसाएंगे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। सियावर रामचंद्र भगवान की इस कलयुग में जो हनुमत की महिमा गाएंगे। इस कलयुग में जो हनुमत की महिमा गाएंगे। उन पर हो प्रसन्न प्रभु राम कृपा बरसाएंगे। इस कलयुग में जो हनुमत की महिमा गाएंगे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम। राम नाम बोलने से बनते बिगड़े काम, इसीलिए हमें बोलना है जय श्री राम जय श्री राम। साथ ही मल्होत्रा जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है राम नाम की मधुशाला। राम नाम की मधुशाला में आपने क्या लिखा है? राम नाम की मधुशाला में भगवान राम की महिमा का गुणगान किया है। और कुछ मुक्तकों में हमने जो भौतिक मदिरा है उसकी तुलना आध्यात्मिक गंगा राम नाम की महिमा की मदिरा से की है। तो एक तरह से मद निषेध वाली बात भी थोड़ी सी आ गई है उसमें। और वैसे हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारे हनुमान जी ने बोला है वही लिखा। राम नाम की मधुशाला में से कुछ सुनाएंगे? सुना दो तीन तक। डॉक्टर हरबंस राय बच्चन की मधुशाला मेरी बड़ी प्रिय पुस्तक थी और जब मैं विद्यार्थी था तो मैं उसका उपयोग अंताक्षरी में किया करता था। एक दिन एक मेरे मित्र के हाथ में मैंने देखी, वो खरीद के लाए थे। मैंने कहा मेरी टेस्ट की किताब है, पहले मैं पढ़ूंगा फिर तुम पढ़ना। उन्होंने दे दी। अगले दिन मैं कमरे में अपने लेट के खाना खाने के बाद पढ़ रहा था और कमरे में हनुमान जी का विग्रह टका हुआ था।
हनुमान जी ने देखा कि इसको इस पुस्तक में बहुत रुचि है, हमारा भक्त है, राम जी का सेवक है, तो इस पर कुछ विशेष कृपा करनी चाहिए। उन्होंने मुझे प्रेरणा की, प्रेम तुम राम नाम की मधुशाला लिखो। और मैंने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया, मैं तुरंत उठ के जाके मेज पे बैठ गया और 3 मुक्तक उसी समय हनुमान जी के चरणों में अर्पित किए। हनुमत तुमने ही पकड़ाई राम नाम अमृतमाला, हनुमत तुमने ही पकड़ाई राम नाम अमृतमाला, और अंतर में प्रेरणा जगाई लिखूं नाम की मधुशाला। तुमसे बड़ा नाम का साकी नहीं कोई इस धरती पर, अमृत जाम बनाते जाना पूरी हो ये मधुशाला। हर अच्छे काम में बहुत सी बाधाएं आती हैं। मैंने हनुमान जी को ही जिम्मे वो कर दिया। आपने अच्छा काम। हाँ, मेरे तो वही आराध्य हैं, तो मैंने उनको जिम्मे कर दिया। और मैंने कहा जब हनुमान जी रक्षक बन जाएंगे तो किसी बाधा की कोई हैसियत नहीं रहेगी जो हमको परेशान कर सके। और मैंने लिखा कि बहुत विघ्न आएंगे पथ में, तुम रक्षक बनकर रहना, विघ्नों पर तुम गदा चलाना, मेरे कर में दे माला, और राम नाम हर सांस में तेरी, तुम हो सदा भरा प्याला, हम बतलाते जाना तुम महिमा, मैं तो बस लिखूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और उसके बाद एक मुक्तक और, तुलसी ने बतलाया कलयुग में बस नाम सहारा, और सभी संत बतलाते केवल नाम ही कारण हारा है, और इतना नाम पिला दो मुझको हो जाऊं मैं मत वाला, और मेरे रोम रोम से निकले राम नाम की मधुशाला। और मेरी ये प्रार्थना मेरे आराध्य हनुमान जी ने तुरंत स्वीकार कर ली, और फिर वो अगले दिन से मेरे अंतर में बैठ के बोलने लगे और मैं लिखने लगा। मात्र 8 दिन में 101 मुक्तक की पूरी किताब उन्होंने लिखवा दी। ये वही कर सकते हैं मेरे बस की चीज। अभी आपने देखा और आप मिले मेहरोत्रा जी से कि किस तरह से राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए समाज सेवा और प्रभु की भक्ति में तल्लीन है आप। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और हम मेहरोत्रा जी के लिए ये शुभकामनाएं देंगे कि आप इसी तरह से हमेशा समाज सेवा करते रहें, प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमत प्रेरणा से प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी ने मई माह में 11 करोड़ राम राम भक्तों से लिखवाकर अयोध्या पहुंचाने का संकल्प लिया था, जिसे उनके आराध्य राम भक्त हनुमान जी ने 13 सितंबर 2020 दिन रविवार को ही पूरा कर दिया। इसमें उन्हें लखनऊ ही नहीं, हैदराबाद, पूना, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के भक्तों का भी सहयोग मिला। जय श्री राम। प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी से अभी आपने मुलाकातें की, कुछ बातें की, और ये शॉर्ट फॉर्म आपको कैसा लगा सुंदरकांड का? अगर आप भी हनुमान भक्त हैं, ही राम भक्त हैं, तो आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करेंगे। और सुंदरकांड का पाठ जो हम 2-2.5 घंटे में करते हैं, इतना शॉर्ट फॉर्म बहुत ही अच्छा लगा हमें। और हाँ, अगर आप भी राम नाम का जाप करना चाहते हैं, राम नाम लिखना चाहते हैं, तो प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी से कॉपियां मंगवा सकते हैं। साथ ही आप उनकी भजन संध्या में भी जुड़ सकते हैं, आप उनकी समाज सेवा में भी सहयोग कर सकते हैं। मैं बिंदु जैन मिलवाऊंगी आपको अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही शानदार व्यक्तित्व से, क्योंकि व्यक्तित्व अजर है। यात्री जरूर बनाएंगे। हमारे YouTube चैनल सतरंगी रेख को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसके वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।